Hello guys, so in today's video we are going to solve Goa Board's SSC question paper of the year March 2013 on the topic of probability. Okay, so the first question we have, the probability of an event that is sure to happen is dash. Okay, so ये हमारा question है and options are here. Okay, so now first of all we must know what is a sure event. A sure event is something like which is going to happen no matter what. Okay, if you take any outcomes, so that outcome will be for sure. Okay, so हमेशा probability of sure event क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है. ओके, सो नाउ इफ आई एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल. So here we have an example of sure event is, suppose a bag contains 3 white balls. Okay, so now if we have to find probability of white ball, so which will be equals to all the possible outcomes upon all outcomes, that is total outcomes. Okay, so अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट के लिए मैंने लिख लिया, वाइट बॉल के लिए यहाँ पे पी ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू, सो कितने वाइट बॉल्स हैं हमारे पास, 3 हैं. ओके, सो 3 आउटकम्स है और टोटल बॉल भी हमारे पास 3 है. ओके, सो नो मैटर अगर आप एक बैग में 3 बॉल रखते हो वाइट कलर और उसकी प्रोबेबिलिटी और उसमें से एक रैंडम बॉल को निकालते हो, पिक करते हो, तो उसमें 100% चांसेस है कि जो बॉल आप विड्रॉ करोगे, जो बॉल बैग से निकालोगे, वो आपका वाइट ही बॉल होगा. क्यों? हमारे बैग में सिर्फ टोटल 3 ही वाइट बॉल है और तीनों के तीनों वो वाइट कलर में. ओके, सो अगर आप बैग में से कोई भी बॉल निकालो तो आपको वाइट ही मिलेगा, वाइट ही बॉल निकलेगा बाहर. ओके, सो ऐसे ही तरह के इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट. ओके, सो श्योर इवेंट मीन्स वो 100% होगा ही होगा. ओके, सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, दैट इज़ पी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1. ओके, नाउ विल सी what is probability of an impossible event. Okay, so that is probability of impossible is always equals to 0. मतलब ये इवेंट कभी होगा ही नहीं. ओके, नाउ फिर और एक एग्जांपल लेते हैं. सो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो सेम क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे. अ बैग कंटेन्स 3 वाइट बॉल्स, एक बैग में 3 वाइट बॉल है. ओके, सो अभी हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. ओके, सो मैंने लिखा है पी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विच इज इक्वल्स टू 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल. टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं, 3 वाइट बॉल है. ओके, तीनों के तीनों वाइट बॉल है. तो अब हम अगर किसी भी बैग उस बैग में से अगर कोई भी बैग निकाले तो हमें रेड बॉल कितने मिलेंगे, 0. क्यों? इसमें एक भी रेड बॉल है ही नहीं. ओके, जो भी इस बैग में बॉल है वो तीनों की तीनों वाइट ही है. ओके, सो दैट इज़ वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0 अपॉन टोटल बॉल्स. टोटल बॉल कितने हैं, 3. ओके, सो दैट इज़ वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0. तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स. मीन्स ये इवेंट्स कभी होगा ही नहीं. ओके, आप कितनी बार भी निकालो उस बैग में से रेड बॉल आप कभी नहीं आएगा, क्योंकि उस बॉल में सिर्फ उस बैग में सिर्फ वाइट ही बॉल है. ओके, सो नाउ वी विल हिट टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी. ओके, सो अ बैग कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 16 ग्रीन मार्बल्स एंड 14 वाइट मार्बल्स. ओके, one marble is drawn at random from a bag. Find the probability of getting, first question है, a red ball. ओके, सो हमारे पास कितने 10 रेड मार्बल्स है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है 10 रेड. सो 16 ग्रीन मार्बल्स, आई हैव रिटन इट डाउन ओवर हियर, एंड 14 वाइट मार्बल्स. सो 14 वाइट मार्बल्स. ओके, सो अब ये सब मार्बल्स जो है रेड ग्रीन वाइट, ये एक बैग में इनको मिक्स करके रख दिया है. ओके, तो अब बैग में टोटल मार्बल्स कितने होंगे, 40. ओके, सो हमारे बैग में टोटल 40 मार्बल्स हैं. ओके, सो अब हम जब बैग को बंद करेंगे और बिना देखे बैग में से कोई भी एक रैंडम मार्बल को निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड बॉल है. ओके, सो उसके लिए लिखा है मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज इक्वल्स टू, अब रेड बॉल कितने हैं बैग में, हमारे पास सिर्फ 10 है. सो 10 अपॉन टोटल, सो टोटल हमारे पास 40 है. सो दैट इज़ वाई 10 अपॉन 40. ओके, सो इफ़ यू कैंसिल दिस विल गेट 1 अपॉन 4. ओके, so now the second part of the same question is, and this is very important question. Okay, so that is why I have kept 2 stars for this. Okay, so the question is a probability of a non-red marble. Okay, previously we had found probability of getting a red marble. Okay, that was 10 upon 40. Okay, if after cancellation we got 1 upon 4. Now we have to find probability of not getting a red ball. Okay, इसका मतलब क्या है, सो मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर रखा है एज इट इज़ 10, 16, 14. ओके, सो
सो 10 रेड बॉल है हमारे पास, 16 ग्रीन एंड 14 वाइट मार्बल्स। ओके, सो अभी हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड मार्बल। सो इसमें से नॉट रेड मार्बल कौन से हैं? सो ग्रीन है, मतलब ये जो मार्बल होगा वो रेड नहीं होना चाहिए, बाकी और कौन सा भी कलर हो सकता है, वो वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, पिंक हो सकता है, पर्पल हो सकता है, बट रेड नहीं होना चाहिए। ओके, सो 16 ग्रीन मार्बल्स है, सो दे आर नॉट रेड मार्बल। ओके, एंड 14 वाइट मार्बल्स है, ओके, दे आर ऑल्सो नॉट रेड मार्बल। ओके, सो इसीलिए जब हम इसका सम करेंगे 16 + 14, ओके, जो कि नॉट रेड मार्बल है, ओके, विल गेट 30। 30 marbles are not red. Okay, so out of 40 we have 30 marbles which are not red, so that is why probability of getting not a red marble, so can you see this dash? So red dash मतलब not getting a red marble. Okay, so मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है probability of not getting red marble. ओके, मीन्स रेड को छोड़कर बाकी कोई भी कलर आ सकता है, वाइट आ सकता है या फिर ग्रीन आ सकता है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितने हमारे पास? नॉट रेड हमारे पास 30 है, 30 मार्बल्स आर नॉट रेड। ओके, अपॉन टोटल आउटकम्स, तो टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? टोटल मार्बल्स वी हैव 40। ओके, सो दैट इज 30 अपॉन 40, so after cancellation we'll get 1/3. Now over here we have an important probability formula. Okay, so probability of an event plus probability of not that event which is always equals to 1. Okay, अब इसका मतलब क्या है? probability of किसी event का और उसका opposite event का दोनों का sum हमारे पास होना चाहिए 1. so इसको मैंने यही example solve किया है. so probability of red marble कितना है हमारे पास? so जैसे कि हमने previously find out किया था, so probability of red marble, that is red 10 है और total 40, so 10/40 we found 1/4. okay, so now we'll use this 1/4 over here. Okay, so probability of red marble is, so that is 10/40. okay, plus probability of not a red marble, so r dash लिखा है मैंने इसलिए, so that is r dash कितना मिला हमें? 30/40. okay, so if we add this we'll get 40/40. so denominator same है, common है, so इसके लिए मैंने common लिखा है इसे, and 10 + 30 is 40. okay, which is equals to 1. okay, so you remember this formula. okay, so guys, that's the end of the question. okay, so I'll see you in the next video. Till then, take care.